अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ एक बहुत ही लाजवाब राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम चाइनीज़ बिरयानी भी कह सकते हैं और चाइनीज़ फ्राइड राइस भी कह सकते हैं। ये बिरयानी इतने मज़े की बनके तैयार होती है कि बच्चों और बड़ों सभी को बेहद पसंद आती है। तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करते हुए ये राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजीली बनके तैयार होती है, तो इसलिए मिस मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन ज़बरदस्त से राइस को बनाने के लिए हमने जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं वो यहाँ पर तकरीबन एक एक कप हमने तमाम वेजिटेबल्स ली हैं, जिसको हमने फाइनली चॉप करके रखा है। और इसके अलावा हम यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें चिली हॉट सॉस ऐड किया है। इसके अलावा सोया सॉस तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर भी हम ऐड कर लेंगे। गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इस चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बारी आती है पेपरिका पाउडर, जो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। बस यही मसाले हमें चिकन में मैरिनेट करना थे और तकरीबन हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें इसके अंदर कंडेंस हो जाएं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स किया है और उसमें हमने सॉल्ट और पेपरिका पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स किया। और अब हम इसे नॉर्मल फ्राई पैन के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे एक साइड से थोड़ा सा कुक होता है तो हम एक स्पून की मदद से इसको तोड़ेंगे और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ताकि राइस में हर बाइट में हमें एग का भी फ्लेवर मिले। पेपरिका पाउडर हमने जो थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है, इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर और एक खुशबू आती है, बहुत बहुत ही फ्लेवरफुल होती है वो। अब देखें इस तरह से अच्छी तरह से इस तरह से हमने इसको मिक्स करते हुए तोड़ लिया है। अब जी सेकेंड स्टेप है, हमें जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको हम कुक कर लेंगे। कुक हमें इतना करना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए, गल जाए और तमाम जो इसमें एक्स्ट्रा हमें सारा मैरिनेशन नज़र आ रही है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। और तकरीबन ये 5 से 7 मिनट तक हमें कुक करना है, इसी तरह मीडियम लो हीट पर। और इसके बाद हम इसे ये देखें ऑलमोस्ट डन है। इसके अंदर थोड़ा सा मसाला नज़र आ रहा है, इसे भी ट्राई कर लेंगे। अब ये भी फिनिश हो गया। अब हम सब्जियों को जो हमने कट करके रखी थी उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन सी सब्ज़ी कितनी क्वांटिटी में ली है। सबसे पहले हम फ्राई पैन में ऑयल ऐड करेंगे और हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी हम इसके अंदर पोर कर देंगे। सबसे पहले हमने गाजर जो हमने बहुत जूलियन कटिंग में बारीक काट के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे गाजरों को। हमें ओवर कुक नहीं करना चाहिए। मेरे पास कॉर्न रखे थे तो ये भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, इससे भी बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास कॉर्न है तो उसको थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा उबाल के। जो भी है आपके पास अगर टिन वाले हैं तो वो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर बंद गोभी ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि अगर हमने गाजर 1 कप लिया है तो 2 कप के बराबर हमने यहाँ पर बंद गोभी ली है। अच्छी तरह से हम कैबेज और
कैरेट्स को पकाएंगे और हमें यहाँ पर इस वक्त मीडियम हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है और बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, थोड़ी हमें क्रंची रखना है इसे। ऑलमोस्ट अब ये डन है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन का वाइट पोर्शन ऑयल के साथ फ्राई करेंगे और इसको भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और अब हम तमाम ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पोर्शन है वो भी इसमें ऐड करेंगे और बस जस्ट 1 मिनट हम इसे कुक करेंगे और इसके बाद हम इसे राइस के साथ ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तमाम चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो 1 बाय 1 हम राइस में ऐड कर देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा देखिए, हमने इस दफ़ा सब्जियों को फ्राई करते हुए बिल्कुल सॉल्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि जिस वक्त हमने राइस बॉईल किए थे तो उसमें जितना हमने, जैसे 3 कप हमने राइस लिया था तो उसमें 2 टेबल स्पून भर के हमने सॉल्ट ऐड किया था। तो जो भी इसमें नमक है वो सिर्फ और सिर्फ राइस के अंदर ही ऐड किया गया है। इससे भी इसका मज़ा बहुत ही शानदार बनता है। और ये ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ नमक इसमें नहीं होना चाहिए, बस जो राइस का एक हिसाब होता है जैसे आप घर में बॉयल करते हैं वैसे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के इसमें काली मिर्च ऐड की है और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक जो है कम लग रहा था तो हमने ½ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब तमाम सब्जियों को राइस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। राइस को डिश आउट करते हैं और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ चावल या चाइनीज़ बिरयानी बनके तैयार हो गई। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।